हरियाली अमावस्या पर दंतेश्वरी मंदिर स्थित सिंह द्वार में गुरुवार को बस्तर दशहरा की पहली रस्म पाठ यात्रा पूजा विधान से पूरा किया गया। इसी के साथ ही 75 दिनी बस्तर दशहरा की शुरुआत हो गई। 2 मंजिला काष्ठा रथ की प्रथम लकड़ी ठुरलू खोटला बिलोरी के ग्रामीण सिंह ड्योढ़ी लेकर पहुंचे। दशहरा पहला विधान दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष सिंह ड्योढ़ी में दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी बेड़ा उमर गांव के बढ़ई और अन्य माझी चालकों की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान जनप्रतिनिधि, राजस्व अधिकारी, कर्मचारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरे का आगाज हो चुका है और आज यहाँ पर हम दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में मौजूद है और यहाँ पर जो है माचकोट के जंगलों से लकड़ी काट करके लाया गया है। ऐसी मान्यता है कि आज से बस्तर दशहरे का आगाज होता है और यहाँ पर जो लकड़ी है इसे हम तुरलू कोटला कहते हैं, जो बिलोरी के ग्रामीण माचकोट के जंगलों से जो है काट करके लाते हैं। इस पर ज्यादा विस्तार से हम जानेंगे। यहाँ पर जो हमारे साथ स्थानीय जो है मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि इसकी मान्यता क्या है और जो 75 दिनों तक बस्तर दशहरा चलता है उसमें क्या कुछ चीजें सम्मिलित रहती है। बताएंगे कि 75 दिनों तक जो दशहरा का महापर्व चलता है उसका आज आगाज हो चुका है, तो क्या कुछ चीजें इन 75 दिनों में देखने को मिलती है और आज से किस चीज की शुरुआत हुई है? देखिए, बस्तर दशहरा 75 दिन तक चलता है, ये बात कहना पूरी तरह गलत है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे गलत तरह से प्रचारित किया है। दरअसल बात है कि बस्तर दशहरा की रस्में 75 दिनों में पूरी होती है। कोई भी पर्व बस्तर में, भारत में लगातार 75 दिन तक नहीं चलता। रही बात बस्तर दशहरा की, तो बस्तर दशहरा की जो रस्में हैं उनमें प्रमुख रस्म है पाठ यात्रा। पाठ यात्रा मतलब एक लकड़ी का पूजन, साल की लकड़ी का पूजा यहाँ किया जाता है। और ये पूजा इस कारण किया है कि बस्तर दशहरा के केंद्र माँ दंतेश्वरी है, माउली माता है, लेकिन बस्तर दशहरा का जो आकर्षण है वो माउली परखाव है और बस्तर दशहरा का रथ संचलन है। तो बस्तर दशहरा के लिए जो रथ बनता है उसके लिए 270 पेड़ों को काटा जाता है और करीब 35 घन मीटर लकड़ी इस रथ को बनाने में लगती है। इस रथ को खींचने के लिए कम से कम 1000 आदमी की जरूरत पड़ती है और अलग अलग गांव के लोगों को जो भागीदारी दी गई है वो रथ निर्माण में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। पाठ यात्रा जो लकड़ी की आज पूजा हुई है उसके पीछे जो मान्यता ये है कि बस्तर दशहरा का बनाने के लिए, रथ को बनाने के लिए जिन से औजारों का उपयोग किया जाता है उसके बेट, पुराने बेटों को निकाल कर नए बेट लगाने के लिए आज इस लकड़ी की पूजा हुई है। बेड़ा उमर गांव और झार उमर गांव के जो कारीगर बस्तर दशहरा का रथ तैयार करते हैं वो इसी लकड़ी के बेट से अपने औजारों को सजाते हैं। उसके बाद वो आने वाले दूसरे रस्म डेरी गड़ाई में वो आएंगे, सिरासार को डेरी गड़ाई में रस्म पूरी होगी, उसके बाद वो रथ बनाने का कार्य शुरू करेंगे। तो लकड़ी, किसी भी कार्य को हम जब शुरू करते हैं तो पूजा विधान हमारी संस्कृति है। तो उसी तरह बस्तर दशहरा की जो पहली रस्म है पाठ यात्रा, जो हरियाली अमावस्या के अवसर पर माँ दंतेश्वरी मंदिर के सामने पूरी हुई है, उसका मुख्य कारण यही था। आज से शुरुआत हुआ है पाठ यात्रा से ही कहीं ना कहीं बस्तर दशहरे का आगाज हुआ है और क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ पूजा जो है हमें आने वाले समय में देखना। देखिए, बस्तर दशहरा की पूजा विधान को बोलने से समझ में नहीं आता है। बस्तर दशहरा की जो रस्में हैं और बस्तर दशहरा को निपटाने के लिए कम से कम 20,000 लोगों की भागीदारी इसमें रहती है। हर गांव के लोगों का कार्य बटा हुआ है। इसके अलावा यहाँ 65 जो परगना के जो मांझी है, चालकी है, मेंबरिन, इनकी भूमिका रहती है। इसके लिए बाकायदा टेम्पल स्टेट जो कमेटी है, जो करीब 65 साल पुरानी है, उसकी भागीदारी रहती है। बस्तर दशहरा उत्सव समिति है, उसकी भागीदारी रहती है। ज्योति कलश समिति है, उसकी भागीदारी रहती है। पूरे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय मीडिया, ये सब की भागीदारी रहती है। इस कारण आज बस्तर दशहरा इस स्वरूप ले सका है और देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर चुका है। रही बात बस्तर दशहरा के प्रमुख रस्मों की, तो प्रमुख रस्मों में एक है काछन गादी। जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये पहले यहाँ पर एक जगतू नाम का गांव था और बस्तर दशहरा मना रहे हैं, तो वो जगतू की जो देवी है, काछन देवी, उसकी पूजा पहले होती है, क्योंकि उसी देवी की अनुमति से बस्तर के राजा ने यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। तो पहली पूजा जो काछन गादी है, वहाँ एक लड़की के ऊपर देवी आरूढ़ होती है
वो बेल के कांटे में झूलती है, उससे राजा प्रतीकात्मक रूप से युद्ध करता है और देवी से पराजित होने के बाद बस्तर में दशहरा मनाने की वो अनुमति प्राप्त लोगों होती के है। बीच कितनी उत्सुकता देखने को मिल रही है इस पूजा के? देखिए बस्तर दशहरा की उत्साह तो है, क्योंकि 2-3 साल हमारा कोरोना में निकल गया। प्रतिबंध था, जगह-जगह प्रतिबंध है, अब दुकानें बंद थी, सिनेमा घर बंद था, मनोरंजन के सारे साधन बंद थे, तो इस त्योहारों पर प्रतिबंध लगा था, मेला बड़े नहीं हो रहा था। तो आज 2022 का जो दशहरा है, निश्चित तौर पर लोगों में जबरदस्त उत्साह है और इस बार निश्चित तौर पर 60-70 हजार लोगों से ज्यादा यहाँ लोगों की भागीदारी उपस्थिति रहेगी। बिल्कुल, ये तो थे हेमंत कश्यप जी जिन्होंने बस्तर दशहरा को लेकर तमाम प्रकार की जानकारियाँ दी और कहीं न कहीं हम लोगों के बीच में भ्रांतियाँ भी बनी हुई थी कि 75 दिनों तक लगातार दशहरा चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 75 दिनों तक रस्म चलता है, इस वजह से ही बस्तर दशहरा जो है 75 दिनों का सबसे लंबा त्योहार कहीं न कहीं मनाया जाता है। ऐसा अ, हम देखते हैं और मानते भी हैं। तो हमारे साथ हेमंत कश्यप थे जिन्होंने बस्तर दशहरा से जुड़ी तमाम प्रकार की जानकारियाँ दी है। उम्मीद है आपको बस्तर से जुड़ी तमाम चीज़ें को जानकारी मिल गया होगा और आज से जो बस्तर दशहरा की शुरुआत हुई है पाट यात्रा की, उससे भी रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको मिल गई होगी। मेरे साथ ऐसे योगी नरेश और मैं अजय चंद्राकर, एआरसी न्यूज़ जगदलपुर। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो दशहरा है, बस्तर दशहरा है जो कि 75 दिनों तक चलता है, उसका आज विधिवत यहाँ है ना पूजा विधान पाठ यात्रा के माध्यम से किया गया है। आप सबने यहाँ जो देखा है कि आज जो है इसका पाठ यात्रा का शुभारंभ यहाँ पे जो किया है उसका पूरा रस्म रिवाज यहाँ पे हुआ है। इस तरह अलग-अलग बड़े-बड़े जो 12 और बड़े-बड़े विधि विधान हैं, जो यहाँ पे पूरे संपन्न कराए जाएँगे और पूरे कार्यक्रम 75 दिनों तक चलेंगे। उसमें छोटे-छोटे और बहुत सारे इसमें कई कार्यक्रम और विधि विधान है जिसकी आज पूरी रूपरेखा तैयार कर आज उसकी सूची भी यहाँ पे है ना संलग्न कर दी गई है और इसे पूरे संभाग भर पूरे देश भर में इसका आज से प्रचार प्रसार भी किया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी धूमधाम से इसमें कोई भी विघ्न ना आए और बड़े हर्षोल्लास से हम दशहरा पर्व संपन्न कराएंगे।